सर आप कह तो रहे हैं कि 90 डेज में आप पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये कह रहे हैं और ये बात सही है जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन साथ जब आप अटैच करते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है ये नहीं, फिर तो सर हमारे पास तो पैसा कभी भी नहीं होगा। या आप ये कह रहे हैं कि साल में 2 इलेक्शन हम नहीं करा सकते, तो फिर ये सीधी सीधी बात है, कोर्ट में भी फिर यही प्ली लेगी गवर्नमेंट देखिए, आप ये पैसों का मामला, सिक्योरिटी का मामला, जुडिशरी का मामला, ये गवर्नर के दायरा इख्तियार में तो नहीं है। गवर्नर के दायरा इख्तियार में जो है, अगर वो तोड़ता असेंबली ऑन द एडवाइस, तो वहाँ आइन कहता है कि डेट देनी थी, और आइन कहता है साथ ही केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी थी, लेकिन वो बाद में बाद के क्लॉजेज में, अमेंडमेंट्स में वो मामला ख़त्म कर दिया गया, तो वो इफेक्टिव नहीं है सर। तो अगर वो डेट देने का मामला इख्तियार में था, बाकी सब चीज़ें तो ये हर कोई फेडरल गवर्नमेंट से मुतालिक है, कोई आर्म फोर्सेस से मुतालिक है, कोई जुडिशरी से मुतालिक है, और वो इलेक्शन एक्ट उसके लिए, इलेक्शन कमीशन उसके लिए इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 जो है वो ये कहता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल की डेट दी है इलेक्शंस के लिए पंजाब के, तो विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सेक्शन 1 ऑफ द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट जो है प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन। आपने इसको भी कंसिडर नहीं करते कि ये इस डेट पे इंप्लीमेंट होना चाहिए? चले आप कह रहे हैं कि आपका रोल नहीं था, इलेक्शन कमीशन कह रही है हमें तो पता ही कुछ नहीं है। अब जब प्रेसिडेंट ने इस मसले को हल कर दिया, तो फिर तो आपने सर अपनी इंटेंशन दिखानी है ना, गुडविल दिखाने की, हाँ जी ठीक है चले प्रेसिडेंट जिम्मेदारी ले रहा है, वो बड़ा आईनी होता है, तो हम कराए थे 9 अप्रैल को इलेक्शन। नहीं, इसमें हम पहले फैक्ट्स पे आते हैं और फिर कमेंट्स पे आते हैं। ठीक है, फैक्ट्स ये हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने डेट देनी है और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है जी, एज सच उसमें भी गवर्नर का कोई रोल नहीं आता। डेट वो देगा, इलेक्शन वो कराएगा, तो उसमें वो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का काम है सारा ये। ठीक है ना जी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये देखना है कि उन्होंने इन कंसल्टेशन विद जो आप इलेक्शंस एक्ट 2017 कमीशन से कंसल्टेशन होगी, कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन के क्यों फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमर्स ऑफ दिस एक्ट ने जो ये कानून साजी हुई है, उन्होंने कंसल्टेशन का लफ्ज़ लिखा है, तो कंसल्टेशन लॉजिस्टिक्स उनके पास है ना। उसमें कहीं भी नहीं है कि सूबाई जनरल इलेक्शंस के लिए गवर्नर से कंसल्टेशन करे। आप पढ़िए पूरा इलेक्शन एक्ट 2017, जनरल इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट का जिक्र है, कमीशन नहीं करना है, कमीशन ने प्रेसिडेंट से करना है, गवर्नर का कोई जिक्र तो नहीं। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों कहा इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से करें? यही तो हम पूछ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा, हमारी जो इंटर कोर्ट अपील है, जो उसमें इलेक्शन कमीशन आया था मेरे पास, क्या बात हुई मैं आपकी आउट ऑफ सिटी था, मुझे एक बहसे चांसलर यूनिवर्सिटी में जाना था और मैं शहर से बाहर था। इलेक्शन एक्ट ने जब रब्ता किया तो मैं अपना दौरा कट शॉर्ट करके फ़ौरन वापस पहुंचा लाहौर, उनको मीटिंग के लिए डायरेक्ट एक बगैर टाइम ज़ाया के बुलाया, और उनसे मैंने पूछा कि आप जो कंसल्टेशन करने आए हैं, आपको मैं जो डेट दूं क्या आप उस पर कराएंगे, क्या उसके आप पाबंद होंगे? उन्होंने कहा जी हम क्लियर नहीं हैं। मैंने कहा जी आप, क्योंकि वो बताने लगे कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का ये माना है, फ़लाँ कंसल्टेशन का ये माना है, अगर एक फैसला हुआ तो उसका ये माना था, जो ये कंसल्टेशन हमें कोर्ट ने कही है ये ना किसी कानून में है ना किसी आइन में है, ये वाली कंसल्टेशन जो है ये सिर्फ अदालती फैसले के मुताबिक हम पे बाइंडिंग है। आपको क्या लगा इलेक्शन कमीशन जो है वो वाकई उसके पास रिसोर्सेज नहीं है? फौज ने इनकार कर दिया हुआ है, वजारत खजाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, जजेस नहीं है, छोटे लोअर जजेस एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या आपको लगता है कि नीयत भी नहीं है इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कराने की? नहीं, नीयत तो दिलों का हाल अल्लाह जानता है। मैं कभी भी आपको क्या लगा उस मुशावरत मैं से? कभी भी उसमें नहीं जाऊंगा। मुशावरत में जब वो मेरे पास आए, मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब जो हैं वो भी एक इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी एक ब्रीफिंग ली थी, तो मैंने उनको भी इस मीटिंग में बुला लिया। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन मुझे बताने लगा कि हमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये कहा है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा है। बताया। अच्छा सर ये बताएं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपने जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब जी जरूर। वो सारी चीज़ें बताने लगे तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा पहले आप मुझे बताएं कि आप जिस कंसल्टेशन के लिए अदालती फ़ैसले के तहत आए हैं, मुझे भी बहुत एहतराम है अदालती फ़ैसले का, तो हम उसकी नौयत पे बात कर लें।